हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हमारी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम फंक्शन अर्थात फलन है का सेकंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बिहाफ पर मैंने इसके पहले एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने उस लेक्चर को जरूर से जरूर देखा होगा, क्योंकि वो लेक्चर बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा होगा तभी आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने उस फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। जा करके आप वहां से उस लेक्चर को जरूर से जरूर देख लीजिए, तब इसको देखिए। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के इस लेक्चर का एक एक सेकेंड आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डोमेन क्या होती है, फंक्शन की रेंज क्या होती है, किस तरीके से किसी दिए गए रिलेशन को हम ये पहचान पाएंगे कि फंक्शन होता है या नहीं होता है। साथ ही साथ अगर हमें किसी फंक्शन का ग्राफ दिया गया होगा तो उसके ग्राफ को देख करके हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये दिया गया ग्राफ एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से सुनिएगा, कहीं पर भी डियर स्टूडेंट्स स्किप मत करिएगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। मैंने आपको वहां पर अच्छी तरीके से समझाया था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, कार्तीय गुणनफल क्या होता है, संबंध क्या होता है और संबंध बनाए कैसे जाते हैं, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम फलन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाने चल रहा हूं फंक्शन होता क्या। ध्यान से एक एक चीज को खूब ध्यान से समझिएगा, कॉपी और पेन लेकर के मेरे प्यारे बच्चों बैठिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आप कैलकुलस की नींव रखने चल रहे हैं और कैलकुलस आपके सिलेबस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये उत्साह आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपको फंक्शन समझ में आ जाएगा तभी आपको डिफरेंशिएशन, आपको इंटीग्रेशन, हर एक चीज तभी आपको समझ में आता है। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। पहले डियर स्टूडेंट्स ऐसे ओरली एक बार फंक्शन की डेफिनेशन मैं आपको बोलता हूं इंग्लिश में और हिंदी में, देन मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, नोट करिएगा, समझ आएगा। डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि यदि ए और बी दो आरिक्त समुच्चय हो, ध्यान समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, यदि ए और बी दो आरिक्त समुच्चय हो तो समुच्चय ए से बी में एक संबंध कैसे बनाया जाता है मैंने आपको सिखाया है कि पहले अगर एक समुच्चय ए से समुच्चय बी के अवयवों के बीच में संबंध बनाना है तो समुच्चय ए और बी के अवयवों का कार्तीय गुणनफल निकाला जाता है। उसमें से जो कंडीशन होती है उसके बिहाफ पे रिलेशन को सिलेक्ट किया था, ऐसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो कहा जा रहा है कि समुच्चय ए से बी में एक संबंध फलन कहलाता है। मींस फंक्शन जो है वो एक प्रकार का संबंध ही होता है जब वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो कर ले। वो कंडीशन क्या होती है? कहते हैं यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब हो। टेंशन मत लो, समझ आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्या बोला मैंने डियर स्टूडेंट्स? यदि ए तथा बी, इंग्लिश में भी बताऊंगा, यदि ए तथा बी दो आरिक्त समुच्चय हो तो एक संबंध, ध्यान देना, एक संबंध f फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में एक संबंध फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब हो। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब हो। दूसरी शर्त होती है कि प्रतिबिंब अद्वितीय होना चाहिए। अगर इसी चीज को हम इंग्लिश में बोले तो हम कहते हैं इफ ए एंड, अभी आपको अजीब सा लग रहा होगा सर बोल क्या रहे हैं, समझते चलिए, मजा आएगा। अगर इंग्लिश में बोले डियर स्टूडेंट्स तो कहा जाएगा इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी अ फंक्शन। एक फलन कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तभी जब एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव इमेज इन बी एंड द इमेजेस आर यूनिक। समझते हैं, समझाते हैं, आइए समझिएगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहां हम परिभाषा लिखते हैं, क्योंकि फंक्शन की परिभाषा ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे जो है ना परिभाषा ही नहीं समझ पाते हैं इसकी कि फंक्शन का मतलब होता क्या है। तो मैं यहां पर आपको डेफिनेशन केवल लिखाऊंगा ही नहीं, डेफिनेशन लिख करके उसको समझाऊंगा भी डियर स्टूडेंट्स, हिंदी में भी और इंग्लिश में, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बस लेक्चर को कहीं स्किप मत करिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स यहां पर कहा जाता है, ध्यान देना, पहले हिंदी में लिखेंगे, कहते हैं डियर स्टूडेंट्स यदि ए तथा बी, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यदि ए तथा बी दो आरिक्त समुच्चय हो, आरिक्त माने उसमें कम से कम एक अवयव तो होने चाहिए। यदि ए तथा बी दो आरिक्त समुच्चय हो तो, ध्यान देना, यदि ए तथा बी दो आरिक्त समुच्चय हो तो एक संबंध, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, क्या कहेंगे?
एक संबंध, जिस संबंध को f लिखेंगे ऐसे लिखा जाएगा f फ्रॉम a टू b। डियर स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ा जाता है, f फ्रॉम a टू b। क्या बोलेंगे, इधर लिख देते हैं। तो एक संबंध f, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, एक संबंध f फ्रॉम a टू b, जो समुच्चय a से b में एक जो संबंध है, कहते हैं डियर स्टूडेंट्स यहां पर फलन कहलाता है। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, फलन कहलाता है, अर्थात फंक्शन कहलाता है। कब कहलाता है, यदि, कंडीशन को समझिएगा, यदि पहली शर्त होती है डियर स्टूडेंट्स, मैं एकदम एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, परेशान मत होइए। पहला है डियर स्टूडेंट्स कि समुच्चय ए के, ध्यान दियो डियर स्टूडेंट्स, क्या है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में, समुच्चय बी में प्रतिबिंब हो। समुच्चय बी में क्या हो डियर स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब हो, अर्थात इमेज हो। ये पहली शर्त है, ठीक है। क्या बताया हमने, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में क्या हो, प्रतिबिंब हो। और दूसरी शर्त होती है डियर स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब अद्वितीय हो। क्या दूसरी शर्त, प्रतिबिंब जो हो डियर स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब अद्वितीय होना चाहिए। प्रतिबिंब कैसा हो, अद्वितीय हो, अर्थात प्रतिबिंब जो है डियर स्टूडेंट्स वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ये दो कंडीशन है। मींस समुच्चय ए से बी में तो संबंध बनाना मैंने आपको सिखाया ही है, तो जो संबंध बनता है उसी संबंध कुछ कंडीशंस को जब फॉलो कर लेता है तो उसी संबंध को, उसी रिलेशन को ही फलन अर्थात फंक्शन कह दिया जाता है। वो शर्त क्या है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब हो। दूसरी शर्त है कि प्रतिबिंब अद्वितीय हो। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। पहले इस डेफिनेशन को मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हिंदी में डेफिनेशन हो गई, इंग्लिश में डेफिनेशन में लिखता हूं। कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, इफ ए एंड बी आर, if A and B are two non-empty sets, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, क्या बोल रहे हैं, if A and B are two non-empty sets, then a relation, ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, then a relation F from A to B, देन अ रिलेशन f फ्रॉम a टू b, देन एक संबंध a से b में सेड टू बी अ फंक्शन। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, क्या, सेड टू बी अ फंक्शन, एक फलन कहलाता है या एक फलन कहलाएगा। IFF इसको कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तभी। कब सर, देखिए ध्यान से, जब पहली कंडीशन है एवरी, देखो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब हो, अर्थात यहां लिखा जाएगा एवरी एलिमेंट्स, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव इमेज इन बी, हैव इमेज इन बी, पहली कंडीशन है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव इमेज इन बी, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होना चाहिए, जो ऊपर लिखा गया। सेकंड शर्त है डियर स्टूडेंट्स, इमेजेस आर यूनिक, इमेजेस आर यूनिक। इमेज जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, अद्वितीय होने चाहिए। ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। अब आइए इस डेफिनेशन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर डायग्राम से अगर हम दिखाएंगे एक फलन को, सपोज करिए हमारे पास एक सेट है ए, और डियर स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास एक सेट बना है बी। अब एग्जांपल देने वाला हूं, इस एग्जांपल से एकदम 100% आपको समझ में आएगा, फुल गारंटी के साथ। यार समझो तो मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आंखों से मैथ दिखाऊंगा, ये मैंने आपको वादा किया है, और आपको दिख रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, और आपका प्यार और सपोर्ट तो भरपूर देखने के लिए मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। तो समझिएगा, देखो ध्यान, जैसे यहां पे हम लिख दे 1 4 5 6 7 8 9 10 11। सपोज करो डियर स्टूडेंट्स, यहां से ए से बी में एक फंक्शन यहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूं, और वह बन रहा है कि 1 का रिलेशन 9 से है, 4 का इससे है, 5 का इससे, बस इतना बना दिया गया। और इस डायग्राम को देख करके आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता। कहोगे सर ये सेट, ये जो हमारा फंक्शन है, जो फलन है, कहां से कहां परिभाषित है, समुच्चय ए से बी में परिभाषित है, डिफाइन है। समुच्चय ए क्या है सर, 1 4 5 6 है। समुच्चय बी क्या है सर, 7 8 9 और 10 और 11 है।
तो जब कभी भी आपको ऐसा फिगर बना हुआ नजर आएगा तो आप हड़बड़ाइएगा मत, परेशान मत होइएगा, दोनों कंडीशन को ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज आपको देखना है, क्या समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब है। आपको देखना है कि इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए हैव अ इमेज इन बी, क्या समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब है, पहली शर्त। तो आप पहले ही बार में देखोगे नो सर 6। देखो बेटा, इधर वाले जो होते हैं ये एक इमेज कहलाते हैं, जिसको हम हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं। इधर वाले को प्रतिबिंब या इसको बोलते हैं प्री इमेज के नाम से जाना जाता है। जैसे यहां पर 9 जो है 1 का क्या है, इमेज है, प्रतिबिंब है। 7 जो है किसका इमेज है, 4 का इमेज है। 10 किसका इमेज है, 5 का इमेज है। लेकिन 6 का कोई इमेज बन ही नहीं रहा है। तो 6 का कोई इमेज नहीं बन रहा है तो पहली ही कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि पहली कंडीशन है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये फंक्शन नहीं होगा। सर ये फंक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, सर ये फंक्शन नहीं होगा तो रिलेशन होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, कई सारे एग्जाम्पल लेकर के हम आपके साथ चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फंक्शन। देखो फंक्शन 3 तरीके से, फिगर के फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, साथ ही साथ इस तरीके से सेट के फॉर्म में आपको दिया गया होगा, ग्राफिकल मेथड से दिया होगा। तो किस तरीके से हम कैसे जान पाएंगे कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसको डेफिनेशन को उठा करके नोट करिए, फटाफट से लेक्चर को पास करिए और डेफिनेशन को नोट करिए। डेफिनेशन क्या लिखी हुई आप देख सकते हैं। यही 2 कंडीशन मेनली आपको फोकस करनी है कि समुच्चय में जो संबंध है फलन कब कहलाएगा, जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब हो, दूसरा प्रतिबिंब अद्वितीय हो, क्या एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव इमेज इन बी, दूसरा इमेजेस आर यूनिक। यही 2 कंडीशन अगर यही 2 शर्तें अगर 2 कंडीशन फॉलो होती हैं तब वह रिलेशन फंक्शन कहलाता है, नहीं तो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाता। तो डियर स्टूडेंट्स लेक्चर को पास करिए और इसको नोट करिए, देन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कई सारे एग्जांपल जिससे आपको और अच्छे से अब क्लियर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स अभी तो मैंने आप लोगों के साथ केवल और केवल डेफिनेशन डिस्कस किया है ना, अब आइए कुछ एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम ये जान पाएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। डियर स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है। फर्स्ट डायग्राम बना हुआ होगा तो आपको बताना होगा कि ये हमारा जो फंक्शन है, ये माने ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं है। कभी कभी रोस्टर फॉर्म में भी दिया गया होगा, वहां पर भी आपको पहचानना होगा। अगली चीज ये है कभी कभी ग्राफ बना करके आपको दे देगा, तो उस सिचुएशन में भी आपको पहचानना होगा कि एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। देन अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है, एकदम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से डिस्कस होने वाला है, समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए कई सारे एग्जाम्पल लेंगे। सपोज एक यहां पर हम सेट ले लेते हैं ए और एक दूसरा सेट ले लेते हैं बी। डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर हम 1 2 3 ले लेते हैं, यहां 4 5 और 6 ले लेते हैं। ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां देखिए ऐसे कर दिए, यहां ऐसे कर दिए और यहां ऐसे कर दिए। सपोज करिए इसमें एक एलिमेंट मैं और बढ़ा देता हूं और ये एलिमेंट सपोज 8 है और 1 का इमेज 8 भी हो गया है। अब डियर स्टूडेंट देखिएगा, आपसे कहा जाएगा कि यहां पर जो फंक्शन हमारा f है डियर स्टूडेंट, जो a से b में डिफाइन है, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो हम कैसे पहचानेंगे, आप लोग भी देखिए ध्यान से, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एक भी स्टेप अगर आपने मिस किया ना बहुत कुछ मिस कर जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। और डियर स्टूडेंट्स अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं और आपको पता है ना मेरी ऑफलाइन क्लासेज हैं, मुझे कॉलेज को भी मैनेज करना होता है, फिर भी मैं रात रात में आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, शाम को आपको क्लास प्रोवाइड कराता हूं। बस एक उत्साह है, एक डेडिकेशन है, आपका सपोर्ट और प्यार है जो हमें और आपसे जोड़े हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स लेक्चर को रोज शेयर किया करिए, बहुत अच्छा लगता है, प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग करते हैं, उसी से हमारा एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स नहीं लाइक की हो तो लाइक कर दो और साथ ही साथ जितने भी ग्रुप्स आपके पास है सब में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, आपका बहुत ही ज़्यादा आभार होगा हमारे ऊपर। आइए देखिए, बताइए क्या ये फंक्शन है कि नहीं। दोनों कंडीशन याद रखोगे ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव इमेज इन बी, सेट ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स क्या सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में इमेज है सर? यस सर। 1 का इमेज है, यस। 2 का है, यस। 3 का है, यस। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। फिर कह रहा है इमेजेस आर यूनिक, माने एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए,
एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट देखो यहां पर एक एलिमेंट के दो इमेज बन गए, जब एक एलिमेंट के दो इमेज बन गए तब वो फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये भी फंक्शन नहीं होगा। समझ गए बात ना, दोनों कंडीशन फॉलो होंगी तब जाकर के वो फंक्शन होगा। चलिए अगला समझते हैं, एक एग्जांपल और। अगला एग्जांपल देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला एग्जांपल देखिएगा, यहाँ ए ले लेते हैं, ठीक है। एकदम मस्त जबरदस्त तरीके से ना एग्जांपल लेकर के समझा दूंगा ना, कहीं पर भी कुछ भी आएगा तुम गर्दा उड़ा दोगे, जबरदस्त तरीके से समझने वाले हो, ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट्स 2 4 यहाँ हो गया, ठीक है, 2 4 हो गया, मान लीजिए यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ 1 और 2 हो गया, ऐसे बना दिया गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ऐसे बना दिया गया, ऐसे बना दिया गया। देखो ध्यान से, ये फंक्शन है कि नहीं बताइए तो फटाफट से आप लोग, ये फंक्शन है कि नहीं। कई सारे बच्चे यही बताएंगे, यही बता रहे हैं कि फंक्शन नहीं है सर, बट ये फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स, ये फंक्शन है। आइए समझते हैं क्यों ये फंक्शन है। पहली कंडीशन जब हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए है बाई इमेज इन बी। तो देखो इसका भी इमेज है, इसका भी इमेज है, इसका भी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एंड द इमेजेस आर यूनिक। अब बताओ मुझे 4 का एक ही इमेज है और 5 का एक ही इमेज है, ये अलग बात है कि दोनों के लिए एक ही इमेज का काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा 5 के लिए दो अलग अलग वैल्यू आ रही हैं। जब 5 के लिए दो अलग अलग वैल्यू आती तब वो फंक्शन नहीं होता, लेकिन ये तो दो अलग अलग लोगों के लिए एक ही वैल्यू आ रही है, तो यहां पर तो इमेज यूनिक है भाई। आपसे कोई पूछेगा 4 का इमेज कौन है तो बताओगे 1 है, कहेगा 5 की इमेज कौन है कहोगे 1 है। आपसे पूछे कोई 5 का कोई और इमेज है क्या, कहोगे नहीं सर बस एक ही इमेज है। तो जब एक ही इमेज है तब वो फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स ये फंक्शन है। मेनी टू वन, कई लोगों का रिलेशन एक से हो सकता है लेकिन एक का कई लोगों से नहीं हो सकता, ऐसी यहां पर कंडीशन है। समझ आ गई बारे प्यारे बच्चों। अब बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से डायग्राम बना होगा तो दोनों कंडीशन को देख करके आप लोग ये समझ पाएंगे डियर स्टूडेंट्स कि ये हमारा फंक्शन है या नहीं है। समझ में आ गई बात ना। अब आइए हम आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन रोस्टर फॉर्म में दिया होगा, या सपोज कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स कोई रिलेशन दिया है ऐसे 1, 2 फिर 2, 3 और फिर 1, 5 और 3, 8, इस तरीके से एक रिलेशन हमें दे दिया गया और बस इतना सा दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि ये फंक्शन है कि नहीं। डायरेक्ट देख के कैसे जानोगे, आपको देखना है ये एलिमेंट है, एक का इमेज 2 है, 2 का 3 है, फिर देखो 1 का 5 है, तो 1 के दो इमेज बन रहे हैं ना, एक का इमेज 2 भी है, 1 का 2 भी है और 1 का 5 भी है, तो एक ही एलिमेंट के दो इमेज बन गए ना। तो डियर स्टूडेंट जब एक ही एलिमेंट के दो इमेज बन गए तो ये फंक्शन नहीं है, यह एक रिलेशन है। अगर आपको ऐसे कम समझ में आता है तो इसी को आप लोग यहां से डायग्राम बना करके समझ सकते हैं। यहां पर आप ये इधर वाले को लिख लीजिएगा 1, 2 और 3, 1, 2, 3 यहां लिख लीजिएगा। यहां क्या है सर 2 है, 3 है, 5 है और 8 है। 1 का इमेज कौन है डियर स्टूडेंट्स 2 है, 2 का कौन है सर 3 है और 3 का कौन है डियर स्टूडेंट्स 3 का कौन है 8 है और फिर 1 का एक इमेज और है कौन है 5 है। तो देखो ध्यान से एक के ही दो इमेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। 1 के हमारे पास दो इमेज मिल रहे हैं, 1 का एक इमेज 2 है और 1 का ही एक इमेज डियर स्टूडेंट्स कौन है 5 है। तो 1 के दो इमेज मिल गए इसलिए फंक्शन नहीं। तो रोस्टर फॉर्म में भी लिखा हुआ होगा तो आप देखेंगे बस यही कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है कि एक ही एलिमेंट के लिए दो अलग अलग इमेज हमें मिल रहे हैं। तो जब एक ही एलिमेंट के लिए दो अलग अलग इमेज हमें डियर स्टूडेंट्स मिलेंगे तो उस सिचुएशन में हम कह देंगे वो फंक्शन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट जब आपके सामने डायग्राम बना होगा तब भी आप लोग समझ जाएंगे ये फंक्शन है या नहीं है। और इस तरीके से अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा होगा, तालिका विधि में लिखा होगा, तब भी आप लोग जान जाएंगे डियर स्टूडेंट्स कि ये फंक्शन है या नहीं है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि सपोज कर लीजिए कि हमें कई सारे ग्राफ दिए गए हों, आलेख बना करके दिए गए हों और हमें ये पहचानना हो मेरे प्यारे बच्चों कि ये फंक्शन है या नहीं है। लेक्चर में बने रहिएगा, अभी बहुत कुछ बताने वाला हूं। अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, अभी मैं आपको बताऊंगा किसी फंक्शन का ग्राफ देखकर आप कैसे जान पाएंगे कि ये फंक्शन है। मींस कोई भी ग्राफ अगर हमें दिया गया होगा तो उस ग्राफ को देख करके डियर स्टूडेंट्स हम लोग ये कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये दिया गया ग्राफ एक फंक्शन अर्थात एक फलन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ पर कई सारे ग्राफ मैं यहाँ पर बनाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि बताइए फंक्शन है या नहीं है, आप इसको कैसे पहचान पाएंगे। एकदम जबरदस्त तरीके से समझिएगा। सपोज कर लो डियर स्टूडेंट्स एक ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है जो कि एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। और डियर स्टूडेंट्स एक ग्राफ हम लोग ऐसे भी बना लेते हैं, ये भी एक पैराबोला ही है बना हुआ है।
एक ग्राफ डियर स्टूडेंट्स हम चलिए कुछ ऐसा बना लेते हैं इस तरीके से। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये साइन का ग्राफ है, साइन के जैसा है बट साइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। साइन को रिप्रेजेंट कब करेगा डियर स्टूडेंट्स, जब ये आकर के यहाँ पर बन जाएगा। तो चलिए ऐसे ही बना देते हैं। एक ग्राफ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। और देखिएगा फिर से डियर स्टूडेंट्स एक ग्राफ और मैं बना देता हूँ कि एक ग्राफ ये भी आपके सामने दिया हुआ है। उसके बाद फिर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, सपोज कर लीजिए कि एक ग्राफ आपको ये भी दिया हुआ है। उसके बाद फिर से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, सपोज कर लेते हैं कि आपको जो है एक ग्राफ ये भी दिया हुआ है। और डियर स्टूडेंट्स एक और बना लेते हैं हम लोग कि हमारे पास जो है एक ग्राफ कुछ इस तरीके से भी हमें दिया हुआ है। सपोज कर लीजिए ऐसा कोई ग्राफ बना हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और हमें क्या करना है, इन सब को चेक करना है कि बताइए इसमें से कौन सा आलेख ऐसा है, कौन सा ग्राफ ऐसा है जो फंक्शन को अर्थात फलन को रिप्रेजेंट करता है, और कौन सा ऐसा ग्राफ है, कौन सा ऐसा आलेख है जो फंक्शन को अर्थात फलन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, प्रदर्शित नहीं करता है। तो हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज, हम कैसे इस चीज को समझ पाएंगे। आइए डियर स्टूडेंट समझते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा ना, एकदम देख करके आप जान जाओगे, देखते ही समझ जाओगे कि फंक्शन है कि नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूं कि डियर स्टूडेंट्स ये फंक्शन नहीं है, डियर स्टूडेंट्स ये वाला फंक्शन है, डियर स्टूडेंट्स ये वाला भी फंक्शन है, डियर स्टूडेंट्स ये वाला फंक्शन नहीं है, ये वाला फंक्शन है, ये वाला डियर स्टूडेंट्स फंक्शन है, ये वाला फंक्शन नहीं है। अब आप सोचोगे सर इतनी आसानी से, इतनी आसान तरीके से कैसे आप डायरेक्ट जान गए। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है डियर स्टूडेंट्स। अभी हमने आपसे कहा कि केवल एक मान के लिए एक ही मान मिलना चाहिए। अगर x की केवल एक वैल्यू के लिए y की या फंक्शन की एक से अधिक वैल्यू मिलती है तब वो फंक्शन नहीं होता। थोड़ा सा हो सकता है आपको बोरिंग टाइप का लग रहा हो, लेकिन यार जितने इंटरेस्ट से मैं आपको फंक्शन पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं ना, शायद ही आपको कोई पढ़ा पाएगा। मतलब ऐसा नहीं है, धरती वीरों से खाली नहीं है, सभी लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन मैं अपना 100% आपको देने का प्रयास करता हूं। आई होप आपको समझ आ रहा होगी, मेरी फीलिंग समझ में आ रही होंगी। और जानते हो ये फीलिंग कहाँ से आती है, ये उत्साह कहाँ से आता है मेरे अंदर आपको पढ़ाने के लिए, केवल आपका कमेंट देता है। कमेंट सेक्शन में जब आपका प्यार और सपोर्ट मिलता है ना, बहुत मन करता है। देखो यार कभी कभी मैं अपनी पर्सनल फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कई सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जाकर के बोल भी देते हैं कि कभी कभी सर ज़्यादा बोल देते हैं, बट क्या करें, मतलब हमारे और आपके बीच में जो एक इंटरेक्शन है, एक जो अट्रैक्शन है, एक जो फैमिली वाली फीलिंग है, वो कभी कभी सामने निकल के आ ही जाती है। तो ठीक है, आपको बुरा लगेगा तो सॉरी उसके लिए, बट समझिए डियर स्टूडेंट कैसे जानेंगे। हमने बोला कि x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। तो नॉर्मली ट्रिक अगर हम आपको बताएं तो कोई भी फंक्शन का ग्राफ आपको दिया गया होगा, उसको देख करके यो चुटकी में आप बताएंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। करना क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, याद करिएगा, लिखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। ड्रा अ लाइन, ड्रा अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक लाइन ड्रा करते हैं जो y एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है। अगर वो ड्रा की गई लाइन दिए गए ग्राफ को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तब वो फंक्शन होता है, और एक से अधिक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करती है तो फंक्शन नहीं होता है। जैसे यहां पर आप लाइन खींचोगे ऐसे, तो देखो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, ये खींची गई। ऐसा होता क्यों है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, एकदम बने रहिए, समझ एकदम जबरदस्त। तो ये लाइन खींचे तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट की, 2, इसलिए फंक्शन नहीं है। यहां पर कहीं पर भी एक लाइन खींच के देखो, जहां चाहो वहां डियर स्टूडेंट्स, कोई भी लाइन खींचोगे y एक्सिस के पैरेलल, जैसे इस लाइन को खींचे केवल एक पॉइंट पर, इसको खींचे केवल एक पॉइंट पर, तो ये क्या हो रही है, कोई भी लाइन कहीं पर भी खींच करके देख लीजिए, कितना भी प्रयास कर लीजिए, अगर वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो कहीं से भी, मतलब कई सारी लाइन मैंने केवल आपको समझाने के लिए खींच दी है, बाकी कोई भी कहीं पर भी एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस खींचोगे, वो इस ग्राफ को, इस आलेख का जो कर्व बना हुआ है, जो वक्र बना हुआ है, उसको केवल और केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अगर वो केवल उसको एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इन दैट केस समझ लीजिएगा वो फंक्शन है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये फंक्शन है। ऐसे ही इसमें पर भी आप लोग कहीं पर भी एक लाइन ऐसे y एक्सिस के पैरेलल ड्रा करके देखिए, कहीं पर भी खींचिए, कहीं पर भी खींचिए, वो आपके दिए गए इस ग्राफ को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। जब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो वो फंक्शन होगा। ये कंडीशन यहां अप्लाई करिए, यहां पर ऐसे देखिए, खींच दीजिए, यहां खींच दीजिए, कहीं पर भी खींच रहे हो, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो फंक्शन नहीं होगा। यहां खींच करके देखोगे डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए क्या है, फंक्शन है। यहां देखो, यहां पर भी कहीं खींच के देखोगे एक ही पॉइंट पर, यहां खींचोगे देखो 2-2, 3-3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे रहा है। तो जब
वाई एक्सिस के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे और उस दिए गए ग्राफ को, दिए गए आलेख को एक से अधिक बिंदुओं पर, मोर देन वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इन दैट केस मेरे प्यारे बच्चों वो फंक्शन नहीं होगा। एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो फंक्शन होगा। अब आप सोच रहे हो कि सर ये कौन सा जादू है, कुछ तो लॉजिक है सर इसके पीछे जो आप हमको बताना चाहते हैं। बिल्कुल देखिए, लॉजिक ये है डियर स्टूडेंट, ये x है, x की केवल एक वैल्यू है। अब इस x की सपोज करिए ये 2 है, सपोज करिए x इक्वल टू क्या है 2 है, तो x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू ये मिल रही है, तो इसका मतलब इस 2 के कितने इमेज बन गए, दो अलग अलग इमेज बन गए ना। जब 2 के दो अलग अलग इमेज बन गए तो क्या ये फंक्शन होगा, क्या नहीं होगा। वही तो सिंपल सी कंडीशन है। और यहाँ पर x की एक वैल्यू के लिए y की सिंगल वैल्यू, क्योंकि ये जो है ये y है और ये जो है x है, तो इसीलिए ऐसा होता है। क्योंकि जब एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं इसका मतलब ये होता है कि उस x की एक वैल्यू के लिए वहां पर y की एक से अधिक वैल्यू आ रही है, मोर देन वन वैल्यू आ रही है, मोर देन वन इमेज बन रहे हैं, इसीलिए प्यारे बच्चों वो फंक्शन नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं, किस तरीके से हम फंक्शन को पहचानते हैं। एकदम हाई लेवल तक, 0 टू हीरो लेवल तक मैंने आपको फंक्शन की कंडीशंस को समझाया है और आपको जरूर समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। आइए अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो उस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, उसकी रेंज क्या होगी और उसका कोडोमेन क्या होगा। आइए डियर स्टूडेंट्स समझते हैं, समझाते हैं बढ़िया से। और उसके बाद देखो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन यार फंक्शन बिना पढ़े डिफरेंशिएशन पढ़ना अच्छा नहीं है। कई सारे लोग इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं, बट आप समझ रहे होंगे, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स टॉपिक है हमारा क्या, डोमेन, ठीक है, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, ऑफ फंक्शन। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, क्या समझाया मैंने आपको। इसके पहले इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर हम हिंदी में बोलें इसको हम लोग बोलते हैं प्रांत, इसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स परिसर, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं सह प्रांत। किस चीज का हम बात कर रहे हैं, फलन का, ठीक है। यहां लिख देंगे फलन का प्रांत, परिसर और सह प्रांत। यहां लिख देता हूं मैं, क्या लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट्स, फलन का क्या क्या, फलन का प्रांत, परिसर और सह प्रांत। अभी आपको बताया गया डियर स्टूडेंट्स कि जैसे हमारे पास कोई सेट ए है और दूसरा सेट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कौन है, बी है। 1 2 4 5 7 8 9 10 11 12 इसको बनाता हूं। देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, बताइएगा क्या है फंक्शन है सर। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव इमेज इन बी एंड द इमेजेस आर यूनिक, कंडीशन फॉलो हो रही है, तो ये फंक्शन है। अब सपोज करिए डियर स्टूडेंट्स आपको इसी फंक्शन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताना है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स किसी भी फंक्शन का, जैसे सपोज करिए हमारा कोई फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन ए से बी में परिभाषित किया गया है डियर स्टूडेंट्स, तो हम अगर इसके डोमेन की बात करेंगे, ध्यान देना, इसके जो डोमेन की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यही जो सेट ए होगा, जो सेट ए होगा पूरा का पूरा, वो उसका डोमेन कहलाएगा। क्यों सर, क्योंकि इन केस ऑफ फंक्शन सेट ए का कोई एलिमेंट बचता ही नहीं जिसका इमेज ना बने, इसलिए पूरा का पूरा सेट ए जो होगा डियर स्टूडेंट्स वही क्या कहलाएगा, डोमेन। जैसे अब इस क्वेश्चन के लिए अगर हम डोमेन यहां पर लिखना चाहेंगे, यहां पर जो लिखा है, तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स डोमेन क्या हो जाएगा बताइए, 1 2 4 और क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 5 हो जाएगा, सही है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेंज की। रेंज के लिए ध्यान रखिएगा, रेंज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहां पर होता है कलेक्शन ऑफ इमेजेस। क्या होगा, कलेक्शन ऑफ इमेजेस। जो इमेज होंगे, ये जो इमेज बन रहे हैं, इनका जो कलेक्शन होगा डियर स्टूडेंट्स वो रेंज कहलाएगा। जैसे इस एग्जांपल के लिए अगर हम यहां पर डियर स्टूडेंट्स रेंज लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखो 7 8 9 10, 7 8 9 और 10, ये जो आपके सामने लिखा डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो गई, रेंज हो गई। इसका क्या हो गया, परिसर हो गया, और ये क्या हो गया, इसका प्रांत हो गया। समझ आई बातें। अब उसके बाद फिर बात आती है सर कोडोमेन की। कोडोमेन अर्थात जिसको हम लोग बोलेंगे सह प्रांत।
तो इसके लिए सिंपल सा याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जो दूसरा का सेट होगा, जो सेट बी होगा ना, वो डियर स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे ये जो एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, अगर इस एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पर कोडोमेन लिखना चाहें तो बताइएगा आप हमको कि हमारा यहाँ पर कोडोमेन क्या आएगा। सर हमारा कोडोमेन आएगा 7, 8, 9, 10 और डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये इसका कोडोमेन हो जाएगा। आई होप 100% आपको समझ आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया फंक्शन क्या होता है। बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा डाउट हुआ है तो प्लीज एक बार लेक्चर को फिर से देखिए, नोट्स प्रिपेयर करिए, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला है एकदम नेक्स्ट धमाल होने वाला है। फंक्शन का एक भी लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों मिस मत करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी नहीं, आगे चल के भी आपको पढ़नी है मैथ्स, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। अभी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके बाद आने वाले समय में जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे हर जगह फंक्शन का यूज होता है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताया डियर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, उसको पहचानते कैसे, उसका डोमेन क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है। आई होप कंप्लीट आपको समझ आया होगा, कहीं आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना टेलीग्राम चैनल भी है डियर स्टूडेंट, जिसका नाम डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन ही है। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो सर्च करके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आप नहीं फॉलो करते हैं तो वहां पर भी डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन सर्च करके आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। तो बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।